हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी के पार्ट 10 को। कसर ने एलिने को बुलाया और उसके पास आकर बोला चलो घर चलते हैं। एलिने बोली हाँ ठीक है। एलिने ने जुड़वा राजकुमारों को बुलाया और अपनी बाहें फैलाकर अपने पास आने का इशारा किया। यह देखकर दोनों राजकुमारों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एलिने को जोर से गले लगा लिया। अगले सीन में एक कोच दिखाई दे रहा है जहाँ एलिने, कसर और जुड़वा राजकुमार उसमें बैठे हैं। एलिने ने मन में सोचा अब मैं आखिरकार शांति से अपने आसपास को ठीक से देख सकती हूँ। एलिने ने लुइस से पूछा प्रिंस लुइस क्या आप ठीक हैं? लुइस बोला ऑफ कोर्स, आखिरकार तुमने मेरी रक्षा की है। एलिने बोली और आप प्रिंस इवान? इवान कुछ भी नहीं बोला। एलिने मन में उदास होकर सोचती है क्या वो मुझे देखना भी नहीं चाहते? लुइस बोला एलिने क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? एलिने कहती है हाँ, आखिर ड्यूक हमारे पैट्रोन क्यों बने हैं? कसर सब सुन रहा था। एलिने मन में सोचती है और कहती है हाँ, मुझे इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उन्हें यह बात किसी और से सुननी पड़ी। वह बोली हाँ, जैसा कि आपने सुना है मैंने ड्यूक से ऐसा करने के लिए कहा था। लुइस ने पूछा क्यों, हमें देने के लिए? एलिने कहती है हाँ, आप दोनों की रक्षा करने के लिए। एलिने ने लुइस और इवान के उन पलों को याद करते हुए मन में सोचा एक नैनी होने के नाते मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं इनकी बस रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह सब सुनना पड़ा। उससे भी बढ़कर राजा भी बाकियों से अलग नहीं थे। एलिने बोली इससे आप लोग हैरान हो गए हैं, है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे पहले ही कहना चाहती थी। लुइस बोला नहीं, कोई बात नहीं एलिने, क्या तुम ठीक हो? एलिने कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यह जानकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं प्रिंस लुइस। लुइस ने एलिने की ओर देखा और नजरें झुकाते हुए बोला हम कुछ भी नहीं कर पाए। लुइस को रोता देख एलिने और परेशान हो गई और कहा अरे प्रिंस लुइस, मैं सच में ठीक हूँ, प्लीज रोना बंद कर दीजिए। लुइस रोते हुए बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कसर बोला हाँ, आपकी तरह एक बच्चे के लिए कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं थी। लुइस और जोर से रोते हुए बोला मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। कसर ने लुइस को चिढ़ाते हुए कहा हाँ, तुम एक बच्चे हो, बच्चे बच्चे बच्चे। एलिने ने कसर को चुप रहने के लिए कहा। लुइस बोला नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एलिने की रक्षा करूंगा। यह सुनकर कसर का मुंह बन गया। एलिने बोली कितने प्यारे हैं ये। लुइस बोला एलिने को उस हंटर से पनिश किया ही जा रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इससे मुझे बहुत बुरा लगा। एलिने ने लुइस को गले लगाते हुए कहा आपको ऐसे गले लगाना मेरे लिए बहुत कुछ है प्रिंस लुइस। लुइस बोला अब मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा एलिने। एलिने बोली आप अपने समय पर ही बड़े हो जाइएगा। उन्हें देखकर कसर ने मन में चिढ़ते हुए सोचा मुझे पहले किसी लड़की के लिए ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अभी यह कुछ अलग है। इवान बोला अगर हम लोग बड़े भी हो गए तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्याग दिए गए शाही परिवार के सदस्य किसी की रक्षा नहीं कर सकते। एलिने बोली प्रिंस इवान ऐसा मत बोलिए। कसर बोला आप तो लुइस से भी बेकार हो। यह सुनकर इवान कुछ भी नहीं बोल पाया। एलिने घबरा कर बोली हे यो ग्रेस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कसर बोला अगर आप लोगों को निकाल दिया जाएगा तो एलिने को भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वह आप लोगों की नैनी है, और तब भी आप लोग कुछ नहीं करेंगे, कोशिश तक नहीं करेंगे। यह सुनकर इवान परेशान होने लगा। कसर ने इवान से पूछा बताओ मुझे एलिने आपके लिए कितना मायने रखती है? इवान बोला कोई ऐसा है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन अब वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इवान बोलता रहा मुझे माफ कर देना, पहले गुस्सा हो गया था, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि आप हम लोगों की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए मुझे इससे और भी नफरत होने लगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पैट्रोन तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। एलिने परेशान होकर मन में सोचती है यह कब से उलझन में थे। वे खुद नहीं जानते थे कि वे कितना तनाव झेल रहे थे, कोई ऐसे जिनसे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। लुइस ने एलिने को गले लगाते हुए कहा एलिने मेरी बात सुनो। एलिने कहती है हाँ बोलिए। लुइस मुस्कुराते हुए बोला पूरी दुनिया में तुम मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन हो। एलिने की आंखों में आंसू आ गए। सच में? कसर बोला ठीक है, तब आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों का पैट्रोन बनूं? प्रिंस इवान और लुइस दोनों एक्साइटेड होकर बोले हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं। लुइस बोला मैं अब हमेशा रो नहीं सकता, मैं भी आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। इवान बोला मैं आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। एलिने हैरान होकर मन में सोचने लगी वे लोगों ने कसर को अपना पैट्रोन एक्सेप्ट कर लिया है।
कसर ने एलिने का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुमने सुना एलिने? वह उसे अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास 2 छोटे सैनिक हैं। एलिने परेशान होकर बोली, कसर, मेरा मतलब योर ग्रेस, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए। और मन में सोचा, इनकी थाई इतनी बड़ी क्यों है? कसर बोला, तब तो मुझे इन बच्चों के साथ कंपटीशन करनी पड़ेगी, है ना? एलिने बोली, लेकिन ट्विन प्रिंस हमें देख रहे हैं। कसर बोला, चुप रहिए, मैं तो इन्हें कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ। ट्विन प्रिंस बस उन दोनों को देखे जा रहे थे। लुइस बोला, मैं भी एलिने को गले लगाना चाहता हूँ। इवान भी बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी। कोच अचानक से रुक जाता है। एलिने मन में सोचती है, कहानी की डायरेक्शन ऐसी क्यों हो रही है? एनेक्स में आकर एलिने बोली, अंदर जाकर मुंह हाथ धो लो और अब बस बिस्तर में जाना है। लुइस बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है। एलिने ने ट्विन प्रिंस को पीछे से कहा, प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान, क्या आप रुक सकते हैं? हम लोगों को एक नए घर में जाने के लिए इनवाइट किया गया है, जो पहले से तैयार है और एनेक्स से भी बेहतर है। लुइस उलझन में बोला, और भी बेहतर? क्या मतलब? इवान बोला, क्या तुम यह कहना चाहती हो जहाँ हमारे पैट्रोन रहते हैं? एलिने बोली, हाँ, असल में क्योंकि वह आपके पैट्रोन है तो आप लोग वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लुइस बोला, तब भी अगर हमारा ही रहेगा ना, चाहे हम कहीं भी रहें, है ना? एलिने बोली, हाँ, क्यों नहीं, आप लोग कभी भी वापस आ सकते हैं यहाँ। दोनों खुश होकर बोले। इवान बोला, तब तो यह अच्छा है, मेरी तरफ से हाँ है। लुइस भी बोला, मुझे भी, हम लोगों को बुरे लोगों से सुरक्षित रहना चाहिए। एलिने ने उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मन में बोली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे इससे राहत मिल गई। लुइस बोला, एलिने, अगर हम लोग साथ में रहते हैं तो हम लोग एक परिवार की तरह हो जाएंगे ना? एलिने बोली, हाँ, क्यों नहीं, हम लोग परिवार ही तो हैं। लुइस खुश होकर बोला, तब तो आप दोनों हमारे मम्मी पापा हुए। एलिने सन्न रह गई, क्या मम्मी पापा? कसर मुस्कुराते हुए बोला, सुनने में तो यह अच्छा लग रहा है। एलिने चिढ़कर कहती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? ड्यूक आपके बड़े भाई हैं। कसर ने मन में सोचा, उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जिस लड़की को मैंने अपना लवर मान लिया, उसे वे पनिश करने जा रहे थे जब मैं राजा के साथ बिजी था। एलिने ने ट्विन प्रिंस से कहा, अगर ड्यूक आपके पापा बन गए तो आपका फैमिली ट्री बिखर जाएगा। लुइस बोला, ये फैमिली ट्री क्या है? एक सीन में जहाँ कसर और राजा आमने सामने बैठे थे, कसर मन में सोच रहा था, वेलिना राजा को अपने पक्ष में करके कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रही है। राजा ने कसर से पूछा, विवियाना का स्मरण समारोह कैसा रहा? कसर बोला, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मन में सोचने लगा, मेरी माँ के मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने के बाद जब उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया तो उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। वेलिना के साथ दूरी बनाकर वे अभी यही दिखावा कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु के पीछे उनका कोई हाथ था। अब वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे अपने ही अपराध बोध का सामना नहीं कर पा रहे हैं उन्हें छोड़कर। राजा बोले, मैंने सुना है ऑल रोज पार्टी वेलिनो के महल में हो रही है, चलो साथ चलते हैं। कसर वहां गया और एलिने की स्थिति देखकर मन में सोचा, क्या वह एलिने के बारे में उत्सुक है क्योंकि वह मेरी लवर के नाम से जानी जाती है। दूसरे तरीके से कहूँ तो अच्छा ही हुआ कि वह आ गए थे। अगर राजा यहाँ नहीं होते तो मैं उसकी बाह की जगह उसका सिर काट देता। प्रेजेंट में कसर मन में सोच रहा था, मैं वहाँ लगभग अपना नियंत्रण खो ही चुका था। मैं इसका कारण मानता नहीं, न ही यह कि मुझे एलिने का खाना पसंद है, लेकिन कुछ तो बात है। वह बोला, मैं खुद चौंक गया, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? एलिने की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने मन में सोचा, आखिर मैं तुम्हारे करीब क्यों आना चाहता हूँ? एलिने पीछे मुड़कर बोली, कसर, मेरा मतलब ड्यूक कसर। कसर उलझन में देख रहा था। एलिने ने कसर को पीछे से धकेलते हुए कहा, ऐसे बार बार आना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। अब जाइए भी, उन्हें अपनी नींद पूरी करनी है ताकि वे लंबे और मजबूत बने। और वे लोग अंदर चले गए। अब आप भी जाइए, जैसे ही हम लोगों का सामान तैयार हो जाएगा हम लोग भी वहाँ आ जाएंगे। और हाँ, आज के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कसर हैरान रह गया और उसने एलिने का हाथ पकड़ लिया, जिससे एलिने भी चौंक गई। कसर ने एलिने का हाथ किस करते हुए कहा, मैं पहले कभी किसी के साथ नहीं रहा हूँ, मैं आपके आने का इंतजार करता रहूंगा। अगले सीन में हम एक जेल को देखते हैं जहाँ कोई गिड़गिड़ा रहा था, मैं दया की भीख मांगता हूँ योर ग्रेस।
कसर अपने हाथ साफ करते हुए बोला, एपल्टन परिवार का ख्याल रखना। माइकल बोला, ठीक है योर ग्रेस। और लुमांस का क्या? कसर बोला, अभी के लिए उन्हें जाने दो। बैलूनों के साथ उन लोगों का गहरा संपर्क है, तो हम उन्हें धीरे धीरे खत्म करेंगे। माइकल बोला, ठीक है योर ग्रेस। कसर बोला, ट्विन प्रिंस और एलिने के लिए तैयारी कैसे चल रही है? माइकल बोला, सब ठीक है माय लॉर्ड। कसर बोला, मैं खुद भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था। एक हफ्ते बाद एलिने ड्यूक के कैसल में पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।